सबका सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। कैसे होगा और कैसे पता चलेगा कि आपको 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? चलिए मेरे साथ जुड़िए और जानिए क्या वो तरीके हैं, क्या अपनाएंगे जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, जैसे कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं कैसे पता चलेगा? तो आप खुद पता कर सकते हैं जो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है आपको? 10 मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। इस मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस क्या है, क्या आप रेस में हो या नहीं हो। तो हम शुरू करते हैं। कितना टेस्ट? 10 टेस्ट। ये 10 टेस्ट आपको बताएगा क्या है सिलेक्शन की तरीके। देखिए, अगर आप पहला टेस्ट देते हैं तो मान लीजिए आपको 200 में से 142 नंबर आ रहे हैं, या आपको जो भी नंबर आ रहे हैं, आपको कम ही नंबर आ रहे हैं या ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आपको उसका परसेंटेज भी देखना है, कितना परसेंटेज आप एक्यूरेसी है। फिर इस तरह दूसरा टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, तीसरा टेस्ट का। हर रोज़ आपको टेस्ट देना है या सप्ताह में देना है, जब भी आपको टाइम मिले टेस्ट दीजिए, लेकिन आपको 10 टेस्ट आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बताएगा। पाँचवीं टेस्ट देख रहे हैं, आपका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा और उसका 10 टेस्ट का आप लास्ट में क्या कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए आपको एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। 75 जो भी परसेंटेज आपका है वो आ रहा है, ये आपको डिसाइड बता देगा कि आपका सिलेक्शन कितना होगा। अगर एवरेज मार्क्स आपका, एवरेज ध्यान में रखिएगा, एवरेज मार्क्स अगर आपका निकल के 10 सेट में 70 से 80% आ रहा है, इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन की रेस में हो। लेकिन इस बीच आप कुछ ध्यान में रखना होगा। आपको क्या ध्यान में रखना होगा? तो आपको देखिए, टारगेट जो है सिलेक्शन के लिए फिक्स कर लेना होगा, फोकस 100% और खुद पर भरोसा रखना होगा। और क्या करना होगा? तो आपका सिलेक्शन जो है, क्या आपका सिलेक्शन होगा? कैसे होगा? अगर आप कंसिस्टेंटली टेस्ट में 70 से 80% मार्क्स ला रहे हो। कितना? 70 से 80% मार्क्स ला रहे हो, तो आपका जो है सिलेक्शन कितना चांसेस, आप इसका मतलब रेस में हो। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ध्यान देना है। फिर आप क्या कीजिएगा, जो आपका सिलेक्शन है सिलेक्शन की रेस में हो, अब लास्ट स्टेप रखना है आपको कंसिस्टेंसी प्लस एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। जो आप इधर जो आप टेस्ट दे रहे थे, आपको क्वेश्चन गलत हो रहे थे, वो क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा था, इसका आपको ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को मजबूत कीजिए। और एक्यूरेसी और स्पीड, आपका टाइम भी मैनेज करना होगा, स्पीड और उसके बाद कीप इट अप करना होगा। फिर देखिए आपका जो है नंबर भी बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन भी चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, जीके जीएस जो भी है, उसमें आप देखिए आपका क्या सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस रहा है, एवरेज कितना आ रहा है। जो भी परसेंटेज आपका है 76%, 75%, 72%, 79%, इसमें आपको क्या पता चल रहा है पता है? कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, कमज़ोर कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। फिर आगे चलते हैं। फिर फार्मूला क्या है सिलेक्शन का? तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, स्मार्ट वर्क, मॉक एनालिसिस और वीक टॉपिक्स, जो आपका कमज़ोर टॉपिक्स है उसको इम्प्रूव करना है और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना होगा। चलिए वो फॉलो के बारे में बता रहे हैं, क्या आपको फॉलो करना होगा। तो आपको जो है सबसे पहले सिलेबस, जो एग्ज़ाम टिप्स है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वनडे एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखिएगा, जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझो और हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना है। जहाँ से जो चैप्टर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस चैप्टर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमको पसंद है, जो चैप्टर हमें इजी लगता है उसको तो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमको हार्ड लग रहा है, भले ही उसको चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, लेकिन हमको हार्ड लग रहा है तो उस पर हम छोड़ देते हैं, चलो इसको नहीं बनाते, तो यहीं पर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो चैप्टर में जितना ज़रूरत है उसको उतना टाइम दीजिए, जिसमें कम ज़रूरत है उसमें कम टाइम दीजिए, लेकिन टाइम आपको सब में देना होगा, थोड़ा ज़्यादा और कम। अगली बात क्या करना है, डेली टाइम टेबल बनाओ और उसको 100% फॉलो करो। रोज़ मॉक टेस्ट दो और अपने वीक टॉपिक्स पर काम करो। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स करो।
एक्यूरेसी पर फोकस करो, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स और फार्मूला है उसको रेगुलर रिवाइज करो। एग्ज़ाम से पहले 7-8 घंटे की नींद लेना होगा, और पैनिक नहीं होना है, और इजी क्वेश्चन पहले कर लेना है, फिर हार्ड क्वेश्चन लास्ट में, अगर टाइम बचे तो फिर से कर लो उसको। ये सब बातें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या करना है कि आप जो है, आपको निगेटिव नहीं सोचना है। देखो क्या याद रखना है, याद रखो क्या, आज की मेहनत कल का रिजल्ट बदलेगी। कंपटीशन बहुत है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का है होता है जो रुकते नहीं हैं। तो आपको बस रुकना नहीं है, आप अपने रूल्स, अपने फॉलो जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करना है, और उस पर काम करते रहना है। देखिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। मिलते हैं अगली टॉपिक्स में, तब तक के लिए जय हिंद।